हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मसल्स। प्लीज़ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसल्स मसल्स इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। नीट में पूछता है कि मसल्स किससे बना हुआ है, तो मसल्स जो है मेसोडर्मल ओरिजिन है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द सेल बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट कंट्रीब्यूट बाय द मसल्स। कह रहा है कि 40 से 50% ऑफ द बॉडी का जो वेट है ह्यूमन बॉडी का, जिसमें मसल्स का कंट्रीब्यूशन है, उसमें मसल्स है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टेक्टिबिलिटी, इंटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये पूछता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी मसल्स का क्या होता है, तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टेक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली मसल्स को अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है। लोकोमोशन के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर और नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी के आधार पर। बेस्ड ऑन द लोकोमोशन के आधार पर तीन तरह का मसल्स को बांटा गया है। लोकोमोशन के आधार पर लोकोमोशन के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल जो है वह स्केलेटन हड्डी से सटा हुआ रहता है, एसोसिएटेड रहता है। दे आर स्ट्राइप्टेड अपीयरेंस। यह क्वेश्चन पूछता है स्ट्राइप्टेड किस में होता है, तो स्ट्राइप्टेड जो होता है स्केलेटल मसल्स में होता है। स्ट्राइप्टेड होता है स्केलेटल मसल्स में। अंडर द माइक्रोस्कोप hence they are striated muscles. Skeletal muscles are striated muscles and their activity are under the control of voluntary, involuntary नहीं, इसका एक्टिविटी जो है वॉल्यूमेंट्री के कंट्रोल में होता है, ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर नोन एज द वॉल्यूमेंट्री मसल्स, इसको वॉल्यूमेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। एंड प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी, यह लोकोमोशन में मदद करता है। एंड चेंज इन द बॉडी पोस्चर, और बॉडी पोस्चर में चेंज मदद करता है। तो चलिए इसमें क्या क्या है, तीन चीज इसमें बोला है। पहला स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल में मदद करता है, और लोकोमोटरी मोशन और बॉडी पोस्चर में मदद करता है। तो ये स्केलेटल मसल से ये तीन क्वेश्चन आएगा। और दूसरा होता है यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा है यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लिख लीजिएगा कॉपी पर। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है इसमें। इंटरकैलेटेड लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, लाइट एंड डार्क बैंड। कंट्रोल होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यह कंट्रोल होता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, कंट्रोल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब आते हैं विसरल। Visceral muscles are located in the inner wall of the hollow visceral organ of the body like alimentary canal, reproductive tract। कह रहा है विसलर मसल जो है वो लोकेटेड होता है इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन। जो हम लोग का शरीर के अंदर जो हॉलो विसरल ऑर्गन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दे आर नॉट एक्सिबिट स्टाइरेशन, तो इसमें स्टाइरेशन नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशन था, यहाँ स्ट्राइएशन नहीं होता है। स्मूथ अपीयरेंस, यह स्मूथ होता है। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स और नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। ये इंपॉर्टेंट है, यह नॉन स्ट्राइटेड होता है। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉल्यूमेंट्री, यह वॉल्यूमेंट्री नहीं होता है, यह इनवॉल्यूमेंट्री होता है। यह वॉल्यूमेंट्री नहीं होता है। द नर्वस सिस्टम देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंट्री, इसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स दे असिस्ट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यह इसका एग्जाम्पल है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, और गेमेट का ट्रांसपोर्ट करता है जेनाइटल ट्रैक में। तो विसरल मसल्स जो है वह प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। विसरल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यह स्टाइरेशन शो नहीं करता है, यह नॉन स्टाइरेशन होता है, स्मूथ मसल्स होता है। विसरल को हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। और यह इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री, ANS से। यह AN और S, ANS से कंट्रोल करता है, ANS से।
और इसका एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड डाइजेस्टिव ट्रैक और गेमेट थ्रू द जेनाइटल ट्रैक के द्वारा। अब आते हैं आगे, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो प्रेजेंट होता है वो हार्ट में होता है। कार्डियक मसल्स कहाँ होता है? हार्ट में। कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ऑन हार्ट। मेनी कार्डियक मसल्स आर असेंबल विथ ब्रांचिंग पैटर्न। ये पूछेगा ब्रांचिंग किस में प्रेजेंट होता है, तो ब्रांचिंग जो होता है वह कार्डियक मसल्स में होता है। ब्रांचिंग प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स। ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन द एप्रियंस, एप्रियंस के आधार पर कार्डियक मसल्स स्टाइरेटेड होता है। स्केलेटल मसल्स स्टाइरेटेड होता है और कार्डियक मसल्स दोनों स्टाइरेटेड होता है, लेकिन यह इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। एएनएस से कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री एएनएस से, नॉट कंट्रोल बाय वॉल्यूमेंट्री। या वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल डिटेल अंडर द स्ट्रक्चर। अब स्केलेटल मसल को डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एक इसमें कार्डियक मसल में क्वेश्चन पूछता है यूनि न्यूक्लिएटेड। यह यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, यह यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। चलिए अब पढ़ते हैं इसको, मसल्स को। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल। कह रहा है कि हमारे बॉडी में हर एक मसल्स जो है ना, वह ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल वह मसल्स बंडल से बना हुआ है। छोटा छोटा मसल्स मिल करके एक बंडल से बना हुआ है, उसको हम लोग फैसिकल्स कहते हैं, हेल्ड टुगेदर। फैसिकल्स, उसको मसल्स बंडल और फैसिकल्स कहते हैं, जो बंधा हुआ था एक साथ बाय ए कॉमन कैलोजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ फेसिया। उसमें कॉमन एक कैलोजन लेयर होता है जिसे हम फेसिया कहते हैं, जिसे हम लोग फेसिया कहते हैं। ये जो लेयर है ना, इसको हम लोग फेसिया कहते हैं। ये जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसको हम लोग फेसिया कहते हैं। फेसिकल, देखिए फेसिया है, फेसिकल कहते हैं इसको। इसको हम लोग फेसिकल और फेसिया कहते हैं। ये जो लेयर है उसको हम लोग फेसिया और फेसिकल कहते हैं, फेसिया और फेसिकल कहते हैं। ईच मसल्स बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। जितने भी मसल्स बंडल्स है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा मसल्स फाइबर। ये सब क्या है? छोटा छोटा मसल्स फाइबर। ये सब छोटा छोटा मसल्स फाइबर है। ईच ईच मसल्स फाइबर ईच मसल्स फाइबर इज लाइंड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। हर एक मसल फाइबर जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। हर एक मसल्स फाइबर, यही है सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा। ये हर एक मसल फाइबर लाइन बाई होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, उसको हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। आगे देखते हैं, कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। सार्कोलेमा में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होता है। द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसे सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। यहाँ पर पूछता है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इक्वल टू इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, मैथ द कॉलम में पूछेगा। मसल्स फाइबर द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम को कौन स्टोर करता है? तो कैल्शियम को स्टोर करता है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैल्शियम को स्टोर करता है। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोमेयर कॉल्ड द मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रल। कह रहा है कि बहुत सारा मसल्स प्रेजेंट होता है, पैरेलली अरेंज होता है, उसी को हम लोग मायोफाइब्रल और मायोफिलामेंट कहते हैं। बहुत सारा जो पैरेलली अरेंज होता है, यहाँ देखिए यही है, बहुत सारा पैरेलल अरेंज होता है, ऐसे 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 अरेंज होता है और इससे घिरा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रल और मायोफिलामेंट। उसी को हम लोग मायोफाइब्रल और मायोफिलामेंट कहते हैं। ईच मायोफाइब्रल हैज अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट। जितने भी मायोफाइब्रल है उसमें अल्टरनेट पर लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रल एस्टेब्लिश दैट द स्टाइरेटेड अपीयरेंस ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन। कह रहा है कि इसका डिटेल स्टडी पढ़ना है मायोफाइब्रल में, जो उसमें स्टाइरेटेड अपीयरेंस दिखता है, स्टाइरेटेड होता है, क्योंकि यह स्केलेटल मसल पढ़ रहा है इसलिए स्टाइरेटेड होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। दो प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो लाइट बैंड होता है वो एक्टिन होता है। आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर एज डार्क बैंड जो होता है ए बैंड होता है एनिसोट्रोपिक बैंड, और डार्क बैंड को हम लोग कहते हैं ए बैंड एनिसोट्रोपिक बैंड। याद कीजिए, लाइट बैंड को आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड को आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड, डार्क बैंड को ए बैंड एनिसोट्रोपिक बैंड, एक बैंड एनिसोट्रोपिक बैंड। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। मायोसिन, मायोसिन बोथ प्रोटीन आर अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल
बोथ प्रोटीन आर अरेंज डॉट लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होता है। दोनों प्रोटीन एक्टिन मायोसिन जो है ना रॉड लाइक होता है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है एलोंग विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रल, और मायोफाइब्रल के लॉन्गिट्यूडनली होता है। जैसे मायोफाइब्रल ऐसे ऐसे अरेंज है ना, मायोफाइब्रल ऐसे ऐसे मायोफाइब्रल है, तो इसके लॉन्गिट्यूडनली होता है, ऐसे ऐसे होता है, एक लाइट एक डार्क, लाइट डार्क, इस तरह से मायोफाइब्रल में अरेंज होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। एक्टिन फिलामेंट आर थीनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन जो होता है लाइट बैंड होता है, आई बैंड होता है, और यह थीनर होता है, पतला होता है, लिख लीजिएगा, लाइट बैंड, आई बैंड और थीनर। हेंस दे आर कॉमनली नोन एज थीन और थिक फिलामेंट। इसलिए इस दोनों को थीन, एक्टिन को थीन और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहा जाता है, इसीलिए दोनों को डिवाइड कर दिया थीन और थिक में। इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक जेड लाइन प्रेजेंट होता है, बाइसेक्ट करता है। आई बैंड होता है ना, आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन प्रेजेंट होता है, आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये आई बैंड है, ये मोटा एक आई बैंड है, इसके बीच में एक जेड लाइन होता है, ये एक बीच में इसे जेड लाइन निकल गया, जेड लाइन, आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है उसके पूरे बीचों बीच से। द थीन फिलामेंट फॉर्मली अटैच द जेड लाइन, जो पतला फिलामेंट है, थीन, ठीक वाला नहीं, थीन मतलब आई बैंड जो है वो अटैच होता है जेड लाइन से, आई बैंड अटैच होता है जेड लाइन से, जो आई बैंड है वो अटैच होता है जेड लाइन से। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, कह रहा है द थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट है in the A band also held together in the middle band by the thin membranous called the A band। देखिए यहाँ कह रहा है कि थिक फिलामेंट, यहाँ बोला देखिए थिक फिलामेंट इन द ए बैंड में जो एक ए बैंड को हम लोग थिक फिलामेंट कहते हैं, हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल बैंड ऑफ द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेनस कॉल्ड द एम लाइन, उसे हम लोग एम लाइन कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर में देखिए तो अब समझ में आएगा। फिगर में कह रहा है कि देखिए ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है, दोनों के बीच में ए बैंड है और इसी को हम लोग एम बैंड कहते हैं, इसी को हम लोग एम बैंड भी कहते हैं। इसी के बीच में होता है एम बैंड, एक बीचों बीच होता है एम बैंड। वही कह रहा है कि दोनों दो थीन फिलामेंट के बीच में क्या होता है एम बैंड, दो थीन फिलामेंट के बीच में होता है एम लाइन। ए एंड आई बैंड are arranged alternately through the length of the myofibril। ए और आई बैंड अल्टरनेट पर अरेंज होता है, एक ए होता है तब फिर आई होता है, एक ए। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल यूनिट कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर। क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि कह रहा है जो पोर्शन है मायोफाइब्रल का दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं, यही फंक्शनल यूनिट है। देखिए सार्कोमियर, और यही फंक्शनल यूनिट है, यह दोनों के बीच का है और यह सार्कोमियर है और यह फंक्शनल यूनिट है। दो आई बैंड के बीच में, दो लाइट बैंड के बीच में, इधर भी आई और इधर भी आई, इसे सार्कोमियर कहते हैं और यह फंक्शनल यूनिट है। इन ए रेस्टिंग स्टेट में द एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट के दोनों साइड जो थिन फिलामेंट है पार्शियली ओवरलैप फ्री इंड टू इंड थिक फिलामेंट लीव द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। कह रहा है कि जब रेस्टिंग स्टेट रहता है तो एज जो होता है, एज किनारा थिन फिलामेंट का आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट के दोनों साइड पार्शियली ओवरलैप होता है, हल्का सा फ्री इंड होता है। द थिक फिलामेंट को छोड़े रहता है, लिविंग द सेंटर ऑफ दिस फिलामेंट। यहाँ फिगर में देखिए पार्शियली ओवरलैप है, ये क्या है, ए बैंड पार्शियली ओवरलैप है। रेस्टिंग स्टेज में ये बैंड पार्शियली ओवरलैप है, हल्का सा ओवरलैप है, थोड़ा सा ओवरलैप रहता है। द सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, उसे ओएच जोन कहते हैं। जो सेंटर पार्ट होता है वो ओवरलैप नहीं होता है, ये सेंटर पार्ट जो है थिक फिलामेंट का, वह थिन फिलामेंट है उसे अटैच नहीं होता है, ओवरलैप नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग एच जोन कहते हैं। ये जो पूरा है उसको हम लोग एच जोन
कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा नेक्स्ट डे आएगा, जिसका टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।